लेकिन अभी इनकी स्थिति जो है बहुत गंभीर बनी हुई है। और वो टीचर थे पेशा से, उनका भरपटिया घर है, वहाँ से डेली आते थे स्कूल में पढ़ाने के लिए, और यहाँ जब छुट्टी होता है तो अपने घर जाते हैं। उसी समय से हम आए हैं और यहीं पर उसी समय से देख रहे हैं, बार बार लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं कैसे घट गई। तो बोलोरो इधर बारात में जा रही थी, इधर तुरपट्टी साइड से कहीं से बोलोरो आ रही है, यहाँ गौरी की साइड में, क्योंकि रास्ता रोड बढ़िया होने के कारण वो भी तेजी में थे, और ये इधर से आने के बाद दोनों लोग एक दूसरे को देखे नहीं होंगे जहाँ तक मेरा समझ, और स्पीड में आने के कारण बोलेरो वाला गाड़ी से टक्कर इसलिए हुआ कि ब्रेक जब बांधा है तो इतना तेज है कि उनकी गाड़ी को घसीटते हुए लाया है यहाँ तक, लास्ट में उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी अंदर चली है, नहर में गिर गई है। और मोटरसाइकिल देखिए वहाँ था, यहाँ से रगड़ाते हुए मोटरसाइकिल वहाँ से गई है, और उसकी मोटरसाइकिल की कंडीशन को आप जब देखेंगे तो जो हैंडल होता है हाथ से पकड़ के पूरे बीच में से टूट करके नीचे जो है इंजन के पास चला गया है। और उनका जो मोटरसाइकिल के वो पेट्रोल डालने वाला जो टंकी होता है, चारों तरफ से पूरा का पूरा वो खत्म हो गया, मतलब उसमें कुछ नहीं, साइकिल दोनों टूट गया। यानी ऐसे कहें कि गाड़ी बोलेरो के साथ जब बाइक का टक्कर हुआ है तो मतलब यहाँ तक ये समझ लीजिए कि मैं जहाँ तक एक्सीडेंट के मामला देखा हूँ, ऐसी एक्सीडेंट तक देखा ही नहीं हूँ कि इतनी बड़ी भी घटनाएं हो जाए और लोग जिंदा रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन इनके अभी गंभीर चोटें हैं, इनकी हॉस्पिटल में इलाज चल रही है। लेकिन हेलमेट जो लगाए थे, हेलमेट नहीं लगाए होते तो जिस तरह से उनकी शरीर और मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गया है, उनका सिर भी चकनाचूर हो गया होता है। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि हेलमेट इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या ऐसे कहें कि कितना महत्वपूर्ण है, ये अभी जैसे इन्होंने बताया उसके अनुसार समझा जा सकता है। क्योंकि अगर हेलमेट नहीं होता तो बाइक सवार की यानी कि मोटरसाइकिल सवार जो थे वो अभी उनका बचना मुश्किल होता, और ऊपर वाले की कृपा कहें या उनका भाग्य कहा जाए कि वो अभी सर में हेलमेट होने की वजह से बचे हुए हैं। अभी उनका अभी कहाँ है वो? अभी तक कोई सरकारी हॉस्पिटल में चल रही है, लेकिन वहाँ से हो सकता है कि रेफर उनको कर दे, क्योंकि कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। हेलमेट भी आप कह रहे हैं ना, हेलमेट पूरा रगड़ा गया, अगर हेलमेट थोड़ा सा भी सर में से निकला होता या फूटा होता तो वहीं समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हेलमेट केवल रगड़ाया है, रगड़ाते हुए चले पूरे रोड को अभी रगड़ है। तो शरीर में बहुत सारे चोटें हैं, बहुत सारा फटा होता है, लेकिन सर बचा है तो आदमी थोड़ा सा उम्मीद कर रहा है कि हो सकता है कि बच जाए, हो सकता है कि बच जाए। लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हो सकता है कि हॉस्पिटल वाला अभी जो है रेफर करके मैं कंप्यूटर एडमिट कराने के बाद यहाँ आया हूँ, और उसी समय से यहाँ पर हैं, जान रहे थे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो जहाँ तक जो मेरी संज्ञान में आई है बात, आपसे मैं टोटल वो बता दिया। यहाँ पे मुझे लगता है कि यह रोड जो चमचमाती रोड बनी है, ये घटना का कारण बन गया। बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज से। उधर भी ब्रेकर होना चाहिए और यहाँ भी ब्रेकर होनी चाहिए कि जितनी स्पीड में गाड़ियाँ आ रही है उन गाड़ियों को कम से कम रोकथाम करने के लिए क्या है। आज दोनों तरफ ब्रेकर होता तो कितना हो, अगर तेज आता तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। यहाँ पर ब्रेकर होना चाहिए, इस साइड में भी और उस साइड में भी। बाकी इधर तो ब्रेकर है, तो इधर वाले कितना हो मोटरसाइकिल से तेज आएंगे तो यहाँ तक आते आते उनकी गाड़ी धीरे हो जाएगी। लेकिन इधर से कहीं धीरे नहीं होने वाली, धीमी नहीं होने वाली है। यहाँ सख्त ब्रेकर जरूरत है, नहीं तो ऐसी ऐसी घटनाएं रोज घटती है। चूंकि एक चीज और देखा जाता है कि आप एक्सप्रेसवे पे जाइए या 4 लेन पे जाइए तो वहाँ बैरिकेडिंग जो लोहा लगा करके साइड से उसमें तमाम व्यवस्था किया जाता है कि गाड़ी इधर से उधर ना जाए। ये भी यहाँ पर भी इस रोड में भी होना चाहिए, होना चाहिए, नहर के साइड में। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अगर ब्रेकर नहीं है तो वो और मोस्ट हो जा रहा है। अगर ब्रेकर नहीं बना है तो मोस्ट हो जाए। जैसे बैरिकेडिंग करने के लिए वहाँ पर होता तो गाड़ी वाला भी उतनी तेज नहीं चला होता और नहीं उस तरह की घटनाएं होने की कोई संभावना होती, बिल्कुल नहीं होता। अभी आप लोग क्या घटना जब हुआ तो आप लोग यहाँ थे? यहीं पे। मेरा नाम करुण दस्या। मैं जैसे यहाँ से गुजरे हैं जैसे ये एक्सीडेंट हुआ है, बाइक वाले इधर से आ रहे थे, बोलेरो वाला 5-6 बोलेरो का बारात में जा रहा था, चकनी जा रहा था। हम लोग जैसे दुकान पे अपने देखते थे, बाइक वाला आगे क्रॉस के बोलेरो बचाने के चक्कर में नहर में चला गया है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये स्मार्ट रोड जो बना है, स्मार्ट रोड के साथ साथ स्पीड की भी बहुत बड़ी गलती है। शायद अगर स्पीड में नहीं होता गाड़ी तो ये इतनी बड़ी एक्सीडेंट नहीं हुई होती। हम लोग यहाँ जो रोड बना रहा था ठेकेदार से मांग भी किए थे, हम लोग को ब्रेकर चाहिए यहाँ से। अच्छा, ठेकेदार से मांग किए थे? वो बोला हम लोग का ये मतलब नियम में नहीं है यहाँ पे ब्रेकर लगाने। अच्छा, तो बोला कि हम लोग
बाद में इसको देखा जाएगा। यानी कि आप ये मानते हैं कि शायद अगर दोनों साइड में ब्रेकर हो तो सुरक्षा कुछ हो सकता है। इसके साथ साथ अभी बीच में जो ये रोड है, मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा यहाँ पे आम पब्लिक को और सरकार के लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें होती है, घटना जो घट रही है, इसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण बता रहा हूँ दोस्तों, समस्या क्या है और ये घटना घट क्यों रहा है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये जो चमचमाती रोड देख रहे हैं, इसमें आप यह रोड जो बन रहा है ये नेपाल के, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि महाराजगंज जिले से शुरू होता है और ये बिहार लास्ट तक इसका इस नहर के बगल में इस रोड का निर्माण चल रहा है। या ऐसे कह सकते हैं कि पूरा कुछ हो गया है, कुछ बाकी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो ट्रैफिक की सुरक्षा होती है, जो रोड की सुरक्षा होती है, उसमें समस्या क्या है ये समझना है। ये रोड तो बन गया लेकिन इस रोड में कहीं ब्रेकर नहीं है, चाहे बंदरहा मोड़ हो, चाहे पडरौना रोड हो, चाहे दुधही रोड हो, या फिर आप सेवरही से होते हुए गौरी नगर होते हुए बिहार बॉर्डर तक जाते हैं। अब यहाँ समझिए कि आप अक्सर देखते हैं जहाँ 4 लेन होता है तो 4 लेन के दोनों साइड में वो बैरिकेडिंग की जाती है ताकि कोई भी गाड़ी ओवर स्पीड हो तो साइड में डायरेक्ट ना जा सके। लेकिन स्टेट हाईवे तो बना दी है सरकार ने, लेकिन यहाँ पे बैरिकेडिंग देख सकते हैं कहीं नहीं दिखाई देगी आपको। अब इधर से कोई गाड़ी अगर सीधे आता है तो वो सीधे बिना किसी रुकावट के गाड़ी नहर में उड़ के जाए, चाहे कूद के जाए। शायद मुझे लगता है जो लोहे का 4 लेन पे जो गाड़ियों की स्पीड को रोकने के लिए होता है या सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है, वो यहाँ नहीं होने का सबसे बड़ा कारण बना दुर्घटना। यहाँ देखा जा सकता है, मैं बोलूँगा कैमरामैन को इस गड्ढे को दिखाइए। शायद ये लग रहा है ये गड्ढा उसी के संबंध में खोदा गया है, लेकिन इस गड्ढे का क्या मतलब कि आज एक ही 5 परिवार का और एक गाड़ी मालिक की गाड़ी चली गई, 5 परिवार के लोग बच गए और एक मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति पूरी तरह से जख्मी हो गया और वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी के साथ लड़ रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों, देख सकते हैं ये इतनी व्यस्त रोड हो गया है कि जब से यह बाईपास बना है, ये पडरौना का बाईपास कहिए, सेवरही कुशीनगर का बाईपास कहिए, दुधही का बाईपास कहिए, या फिर महाराजगंज जिले का निचलौल का बाईपास कहिए, ये रोड मुख्य रूप से 2 नंबर काम करने वाले लोगों के लिए कहिए, या फिर ओवरलोड गाड़ियों की बात कहिए, या फिर शॉर्टकट रास्ता जाने वाले लोगों की बात कहिए, यह मुख्य रोड हो गया है। ये रोड रात से लेकर पूरी दिन लगातार चलते रहता है, लेकिन इस रोड के बनने के बाद किसी प्रकार का सुरक्षा की दृष्टि से इस रोड पे कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर में लोक निर्माण विभाग ने या फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने या फिर केंद्र सरकार ने इस रोड का निर्माण किया तो सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा। अगर यह नहर जो है महाराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र से होते हुए, पडरौना होते हुए, दुधही सेवरही होते हुए बिहार में घुसती है, लेकिन समस्या इस पूरे रोड की है। अगर आप नेपाल से महाराजगंज जिले के क्षेत्र से होते हुए कुशीनगर जिले में अगर आएंगे और आप इस रोड की अगर वेरिफिकेशन करेंगे, मैं बोलना चाहूँगा उन तमाम अधिकारियों को कि इस रोड का आप निरीक्षण करो और आपके स्तर से इस नहर पर बनने वाला रोड के साथ सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, आप एक बार अपने रूल रेगुलेशन और गाइडलाइन में चेक करते हुए इसका इंतजाम करो, इसका व्यवस्था करो, ताकि आम जनता अपनी मौत और जीवन से बच सके। आप लोगों की लापरवाही की देन है कि यह रोड डेली बाई डेली, यानी कि प्रत्येक दिन महाराजगंज से लेकर बिहार बॉर्डर तक डेली बाई डेली कुछ न कुछ कहीं न कहीं एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना घटती है। उसमें किसी का बेटा मरता है, किसी का पति मरता है, कोई पिता मरता है। ऐसे समाज में कितने लोग आप जान लेंगे। अगर आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुंचे तो आप इस चीज़ को, मैं बोलना चाहूँगा लोक निर्माण विभाग जिला कुशीनगर और महाराजगंज जिले के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कि आप लोग इस पे निरीक्षण करें, आप लोग इसकी जांच करें कि आपने इस गंडक नहर परियोजना के साथ जो स्टेट हाईवे का निर्माण किया है, उस पे आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है, उस पे आपने सुरक्षा के क्या इंतजाम किया है।